संसार में कैसे रहना है यह बताता है। तो आपको सांसारिक विषयों से अनुराग नहीं होता है, अनुराग तो भगवान से होता है। सांसारिक विषयों से थोड़ा सा वैराग्य हो जाता है। हमें ज़्यादा भोजन नहीं करना है, हमें पानी ज़्यादा पीना, हमें फलाहार ज़्यादा करना है, एकादशी का व्रत करना है। अर्थात सांसारिक वस्तुओं से हमारा मन ज़्यादा न लगे, थोड़ा जितना आवश्यक है। जैसे आप लोग कभी डॉक्टर के पास जाते हैं कोई बीमारी होने पर, तो आप लोगों को डॉक्टर कहता है कि भैया ये हम 3 महीने का कोर्स आपको बता रहे हैं। कितने महीने का? 3 महीने का। आपको रोज 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को लेनी है। अब आप यदि सोचो कि हम 3 महीने की जो दवाई डॉक्टर ने दिया है वो सारी दवाई हम 1 हफ्ते में ही ले लें और हमारा रोग दूर हो जाए, तो ये संभव है? नहीं संभव है। दवा को, औषधि को हम समय समय पर एक विशेष मात्रा में ही ले सकते हैं। ठीक इसी तरह से हम सभी लोग जो भव रोग से ग्रसित हैं, ये संसार में जो भी जीव जन्म लेता है उसको एक रोग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब भव रोग में आता है। भव रूपी समुद्र में ये रोग हैं, आदि व्याधि हैं। कभी रामायण में, रामचरितमानस में पढ़ना मानस रोग के विषय में। तो इसके लिए एक रसायन दिया जाता है गुरुदेव भगवान के द्वारा, बेटा आप अन्न कम खाना। और वास्तव में जो अन्न कम खाता है ना, उसका मन ज्यादा लगता है भगवान की भक्ति में। और जो जितना अधिक अन्न खाता, यदि आप चाहते हो कि स्वस्थ हमारा जीवन रहे, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, तो अन्न की मात्रा कम कर दो ईमानदारी से। उसके जगह आप जल का सेवन अधिक करो, फलाहार का उपयोग ज्यादा करो, फल फ्रूट्स जो भी आपको अनुकूल हो। संत महापुरुष अन्न कम भोग लगाते हैं, पाते हैं, अन्न कम खाते हैं। आप लोग सुने होंगे वो महाराज जी कौन है? फलाहारी बाबा हैं। तो जितना आप अपने शरीर को हल्का करोगे उतना ही आपकी आध्यात्मिक उन्नति ज्यादा होगी। पतंग जब आप उड़ाते हो तो वो हल्का होता है, तभी तो आकाश में जाता है ना। और उसकी डोर किसी के हाथ में होती है, फिर वो ऐसे ऐसे करता है, फिर पतंग आगे बढ़ता रहता है। यदि पतंग पे कोई भार बांध दिया जाए तो क्या पतंग आकाश में जाएगा? नहीं जा पाएगा। अभी हम लोग दीपावली में भारत देश की राजधानी दिल्ली में थे, तो वहाँ पर वो आजकल एक, अब पहले तो हम लोग वैसे ही वो भगवान के सामने जैसे आरती करते हैं ना, वो लंबा सा स्टिक होता है, धूप, अगरबत्ती, तो अगरबत्ती की तरह पहले होता था, उसको क्या बोलते हैं जी, जिसमें चिंगारी निकलती है? फुलझड़ी। हाँ, फुलझड़ी। हाँ, फूलझड़ी मतलब उसके मुंह से फूल झड़ता रहता है, वो चिंगारी के रूप में, इसलिए फुलझड़ी बोलते हैं उसे। तो फुलझड़ी लेके हम लोग ऐसे भगवान के मंदिर के सामने, भगवान के स्वरूप के सामने, जैसे उत्सव है ये, दीपावली दीप पर्व है, तो बढ़िया पटाखे भी, अब तो पटाखा छोड़ना भी बड़ा मुश्किल है जी, बैन कर दिया जाता है, बैन कर देते हैं। हाँ, बैन कर देते हैं, हाँ, क्योंकि प्रदूषण हो जाएगा। हमारे भारतीय त्यौहार से ही प्रदूषण होता है। जो भी माननीय, अब माननीय है संसार, अब भारत देश के जो संविधान है माननीय ही होते हैं सब। और किसी अन्य समाज के किसी भी व्रत और त्यौहार से कोई प्रदूषण नहीं होता है। हमारा जो हिंदू त्यौहार है ना, उसी से ही इन सभी माननीय लोगों को प्रदूषण होता है।